नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप इन न्यूज़ आर्टिकल्स को देखिए, इन्हें बड़े ध्यान से देखिए। ये आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमें नई चुनौतियों का सामना करना होगा। आने वाले समय में भारत को नई चुनौतियों से गुजरना होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और वो नई चुनौतियाँ क्या हैं, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएन की एक संस्था है जिसका नाम है यूएनएफपीए। यूएनएफपीए ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2023 में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी इस मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। हालांकि चीन को पीछे छोड़ने की बात पर आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था, कमज़ोर स्वास्थ्य सेवाएं, बढ़ते हुए अपराध, प्रदूषण, पीने के लिए साफ पानी कमी और गंदगी, इन सारी समस्याओं के पीछे एक बड़ा कारण जनसंख्या का बढ़ना है। आप इसकी कल्पना ऐसे भी कर सकते हैं, आने वाले समय में आपको अपने शहर में गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा और हवा इतनी प्रदूषित होगी कि आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। और हर दूसरे कदम पर अवैध कब्जे होंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है। और अगर आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार मुंबई लोकल्स का जो है सफ़र कर लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, हम जानेंगे कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक फैक्ट बताते हैं। फैक्ट ये है कि इस समय दुनिया में प्रजनन दर 2.3 है। प्रजनन दर से मतलब होता है एक महिला द्वारा उसके जीवन काल में कितने बच्चे पैदा किए जाएंगे। और यही प्रजनन दर 1950 में 5 थी, जो 2050 तक 2.1 हो जाएगी। तो फैक्ट ये है कि प्रजनन दर घट रही है, लेकिन उसके बाद भी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। और आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि जब प्रजनन दर घट रही है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आबादी बढ़ने के पीछे प्रजनन दर के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि चलते कई देशों में प्रसव के दौरान होने वाली मौतें घटी हैं। दवाओं और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के कारण कई देशों में औसत आयु बढ़ रही है। तो एक्सपर्टीज़ की माने, औसत आयु का बढ़ना और प्रसव के दौरान होने वाली मौतों का घटना भी जनसंख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण है। और यूएनएफपीए का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या वर्ष 2022 के 1.41 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2050 में 1.67 बिलियन हो जाएगी। और जबकि चीन की जनसंख्या 1.43 बिलियन से घटकर 1.32 बिलियन रह जाएगी। और यूएन का कहना है कि जनसंख्या की बढ़त मुख्यतः 8 देशों में होगी, जिनमें भारत भी एक है। दोस्तों, हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आबादी सभी देशों में बढ़ रही है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां इसका उल्टा है, जैसे जापान, यूक्रेन, बुल्गारिया और क्रोएशिया जैसे देशों में आबादी घट रही है। और अब बात करें बढ़ती आबादी का भारत पर क्या असर होगा। क्या ये भारत के लिए अवसर है या अभिशाप है? बात करें अभिशाप की, इस पर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निदेशक पूनम मुटरेजा कहती हैं, भारत जैसे आर्थिक आबादी वाले देशों में सभी के लिए खुशहाल और स्वस्थ भविष्य की बेहतर योजनाएं बनाना बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में भारत को बढ़ती और बूढ़ी होती आबादी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उपाय करने होंगे। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में सुधार जैसी बातें शामिल होंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप ही साबित होगी। कुछ संस्थाएं और उनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट बताती है कि बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए अवसर भी साबित हो सकती है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट में बताया गया है, यदि भारत के जनसांख्यिकी लाभ में उत्पादक रूप से रोजगार में शामिल किया जाए तो विकास की संभावनाएं जोरदार होंगी, जिससे जीडीपी में बड़े स्तर पर वृद्धि होगी। और भारत की जीडीपी अभी के 30 खरब डॉलर से बढ़कर 2030 में 90 खरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। और एक और रिपोर्ट जिसमें
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की प्रोफेसर अपराजिता चट्टोपाध्याय युवा आबादी के लाभ को इंगित करते हुए कहती हैं कि बेरोजगारी की समस्या तभी पैदा होगी जबकि कौशल विकास की जो रफ्तार है जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ी। और वो ब्रेन ड्रेन की समस्या पर बात करते हुए कहती हैं, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभाशाली युवाओं का विदेश जाना। ब्रेन ड्रेन की समस्या हमारे देश में बढ़ रही है। 4 में से 3 भारतीय विदेश जा रहे हैं और ये हमारे देश में ही नहीं सभी विकासशील देशों में ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का भविष्य जो है विनाशकारी होगा। दोस्तों, ये तो बात हो गई बढ़ती आबादी और उसके कारण और उससे होने वाले नुकसान की। अब हम बात करें तो हम इन नई चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें हमारी बढ़ती हुई आबादी पर जो है नियंत्रण करना होगा, बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करना होगा। और जब भी आबादी पर कंट्रोल करने की बात आती है तो सबके मन में चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी ही आएगी कि चाइना की तरह हम वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाकर आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है वो पूरी तरह से फेल हो गई थी चाइना में। उससे जो है चाइना की पॉपुलेशन पर कोई असर नहीं पड़ा और चाइना ने ठीक 15 वर्षों बाद उस पॉलिसी को रद्द कर दिया था। तो अब यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी काम नहीं करेगी, तो आबादी रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, अगर हमें बढ़ती हुई आबादी को रोकना है तो उसके लिए हमारी सरकारों को, गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करनी होगी। एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट चाहिए है, एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। और हेल्थ सेक्टर में भी हमारी गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी का ज़्यादा खर्च करना होगा। जब इन दोनों सेक्टरों पर, जब इन दोनों क्षेत्रों में विकास किया जाएगा तब जाकर ये बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और शिक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है निभाएगी। अगर हम हमारे देश में शिक्षा का स्तर को जो है ऊंचा करते हैं तो हमारी देश में बढ़ती हुई आबादी रुक सकती है। ये बढ़ती आबादी कंट्रोल में लाई जा सकती है। और सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि हमारे देश के लोगों को एजुकेटेड करना होगा, उनको इसके बारे में बताना होगा कि बढ़ती आबादी और ज़्यादा बच्चे पैदा करना उनके लिए किस तरह मुसीबतें ला सकता है और इससे देश में किस तरह भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल VS एजुकेशनल प्लेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।